संसार की शरण ग्रहण नहीं करना है। जीवात्मा का यही तो उद्देश्य है। इसलिए तो कई जो ब्रह्म भक्त हुए हैं उन्होंने अपना घर त्याग दिया। कोई पहाड़ों में जाकर के बैठ गया, कोई गंगा किनारे बैठ गया, कोई गुफाओं में जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति करना है। अरे ये शरीर तो हमें बार बार मिलता रहेगा। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार कोई किसी न किसी योनि में हम आएंगे ही। चाहे जलचर बन करके आए, चाहे नवचर बन करके आए। और ध्यान रखना, भगवान शिव की शरण में यदि आप अभी ना आ सके तो फिर कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये मानव योनि है, मानव तन है महाराज। और इस मनुष्य योनि को तो देवता भी तरसते हैं। देवता कहते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा तप करें कि हमें पृथ्वी लोक में मनुष्य बनकर के जन्म मिल जाए। ये मानव परम भाग्य को लेकर के जन्मा है। हम सोचते हैं कि हमारा जन्म केवल खाने पीने के लिए हुआ है, धन दौलत जोड़ने के लिए हुआ है, संतान पैदा करने के लिए हुआ है। नहीं महाराज, यदि इसलिए जन्म हुआ है तो कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाते, गधा बन जाते। वो भी तो खा रहे पी रहे, संतान वो भी कर रहे हैं, घर अपना घर वो भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो भी रह रहे हैं। लेकिन नहीं, हम हैं मनुष्य, हम हैं मानव। और हमारी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर इस मनुष्य की बड़ी महानता कही गई है। कहा गया है, आग मानस तन पावा, मनुष्य है। देवता भी जिस योनि के लिए तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य बने हैं। हम मनुष्य बने क्यों बने? क्योंकि देखो, मनुष्य योनि ही ऐसी कर्म योनि है जो भगवान का भजन करके और स्वयं ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। अच्छा, एक मणि होती है, आप लोग जानते होंगे उस मणि के विषय में। पारसमणि जिसे कहा जाता है। और पारसमणि है जिसको सोने लोहे को छुपा दो तो वो लोहा सोना बन जाता है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना सब लोग? तो पारसमणि जिसके पास होती है वो मनुष्य जो है बहुत धनाढ्य रहता है। अभी रायसेन जब हम कथा करने गए तो हमें पता चला वहाँ एक किला है, उस किले में पारसमणि छिपी रखी है। क्यों? क्योंकि जो राजा वहां का था पहले पूर्व काल में, उस राजा के पास वो मणि थी तो वो किसानों से पैसा नहीं लेता था लगाने में। वो किसानों से उसके हल में लगा हुआ लोहे का जो लगा रहता था उसको लेता था। उसको क्या कहते हैं? पास वो लेता था। क्यों? क्योंकि उसके पास मणि थी। किसानों से वो लेता था पास और उनको एकत्रित करके और उस मणि को स्पर्श कराता था तो पूरा लोहा सोना हो जाता था हमारा। और आज भी आपको पता हो
हो या ना हो, लेकिन बता रहा हूँ आज भी वो मणि उसी किले में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है और कई लोग उसकी खोज करने के लिए जाते हैं। कई चले गए, वैज्ञानिक चले गए, कई भूगर्भ में जो परीक्षण करते हैं वो भी चले गए, लेकिन आज तक वो मणि नहीं मिल सकी है। खोज रहे हैं। तो महाराज मनुष्य योनि समझ लो लोहा। एक संत के पास जब पारसमणि का पता चला कि इनके पास पारसमणि है, तो कई लोग उनके पास जाएं स्वार्थ लेकर के कि हमें पारसमणि दे दे महाराज थोड़ी सी। अच्छा, संतों से ब्राह्मणों से कोई वस्तु प्राप्त करना हो तो उनकी खूब सेवा करो, हाँ, तो वो सेवा से प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो महात्मा की सेवा करने जाते हैं तो महात्मा देखता है ये तो झूठी सेवा करने आए हैं। अब एक भक्त गया, महात्मा की खूब सेवा की, कभी मणि की बात नहीं की। महात्मा उससे प्रसन्न होकर के कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो तुम? बोले, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तक जितने भी लोग आए सब मणि के लिए आए, तुझे तो मणि नहीं चाहिए। अब उसने कहा, गुरुजी मुझे मणि नहीं चाहिए, लेकिन बेटा मैं तुझे देना चाहता हूँ, मेरे पास वो मणि है, तू उस मणि को ले लेना। उस शिष्य ने कहा, महाराज जैसी आपकी कृपा, जैसी आपकी इच्छा। महात्मा ने कहा, प्रातः काल होते ही शुभ मुहूर्त में वो मणि मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अब जैसे ही मणि के विषय में सुना है तो वो जो भक्त था, जो शिष्य था, उसने सोचा कैसे वो मणि होगी, कहीं ना कहीं इसी कुटिया में रखी होगी। महात्मा की छोटी सी कुटिया, महात्मा के थोड़े बहुत कपड़े लाल पीले, तो सारी कुटिया को छान मारा। गुरुजी स्नान करने गए थे, तो जब तक गुरुजी लौट करके आए तब तक देखा कि पूरी कुटिया इधर से उधर कपड़े पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त कुटिया को देख करके पूछा, बेटा ये क्यों किया आपने? तो शिष्य ने कहा, महात्मा जी मैं सोच रहा था कि आप ना आए उससे पहले ही मैं उस मणि को खोज लूं, देख लूं। तो कहा, मणि चाहिए? बोले, हाँ गुरुदेव देखना चाहता हूं। तो कहा, जाओ वो ठाकुर जी का जो सिंहासन है उसके पास एक लोहे की डिब्बी रखी है, उस लोहे की डिबिया में वो मणि रखी है, लेकर के आ जाओ। शिष्य ने कहा, वाह गुरुदेव मैं ही मिला था आपको मूर्ख बनाने, हाँ मुझे मूर्ख समझते हो? गुरुजी ने कहा, नहीं उसी लोहे की डिब्बी में रखी है। तो कहा, लोहे की डिब्बी में वो मणि रखी है जिससे लोहा सोना बनता है, तो वो लोहे की डिब्बी में कैसे रखी है? वो लोहे की डिब्बी को सोना नहीं बना सकी। तो कहा, तुम लेकर के आओ मैं बताऊंगा। सो महाराज इनको ले गए और वो डिब्बी उठा करके लाया और कहा, गुरुदेव आप ये बताओ ये लोहे की डिब्बी सोने की क्यों नहीं हो सकी? तब गुरुजी ने डिबिया खोली और डिबिया खोल करके बताया कि देखो ये मणि एक कपड़े में लिपटी रखी है, इसलिए ये डिबिया सोने की नहीं हो सकी। और जब डिबिया को खोला, मणि को निकाला और मणि को निकाल करके और उस लोहे की डिब्बी में स्पर्श कराया तो वो लोहे की छोटी सी डिबिया सोना बन गई। महाराज यही हमारे जीवन का रहस्य है। हम मनुष्य हैं और भगवान के नाम रूपी मणि को यदि हम स्पर्श कर लें, अपने हृदय में धारण कर लें, तो एक दिन हमारा जीवन भी सोने की तरह बन जाएगा। हम और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहेगा, मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं होगा, शिव और आत्मा में कोई अंतर नहीं होगा। हमारी आत्मा का एक ही ध्येय है महाराज, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, यही जीवन का सार है। और जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य है कि इस जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, यही अंतिम सार है। तो एक बार शिव जी को पूछा नारद जी ने कि बोले बाबा एक बताओ। बोले क्या? आप रहते कहाँ हो? क्या आप काशी में आपका निवास है? क्या आप उज्जैन में रहते हो? क्या आप कैलाश में रहते हो? बाबा रहते कहाँ हो? भगवान शिव ने कहा
कि नारद अब ध्यान से सुनो, मैं कहाँ रहता हूँ। ना तो मैं कैलाश में हूँ, ना मैं काशी में हूँ, ना ही मैं किसी अन्य जगह हूँ। तो बाबा कहाँ रहते हो? कहा कि जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी कथा को सुनते हैं, मेरे भजन को करते हैं, मैं वहीं पर उनके हृदय में बैठता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। तो बाबा कहाँ मिलते हैं? बताओ कहाँ मिलेंगे बाबा? मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा सत्संग में